करते हैं। जब मैं लेक्चर कहीं जान देती हूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि अगर मैं फर्स्ट 30 सेकेंड बहुत बड़ी बात है, 15 सेकेंड में अगर मैं ग्रिप ना करूँ तो वो लोग अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और फिर स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग चलता है। तो आप कैसे कर लेते हैं ह्यूमर? हमारे क्लास में तो कोई अगर कोई लड़का हो, अगर गर्दन नहीं हिला सकते हैं, लड़की अगर बाल बना दी तो उनको तो सीधा एकदम रहना है यहाँ हाँ। पे। बच्चों को समझ में आता है कि इसको चाहिए क्या, एकदम जीरो से उसको चाहिए और एकदम लेवल था। हम पढ़ाने में एक चीज़ ध्यान देते हैं, अगर कोई बहुत टफ टॉपिक है ना, तो हम पहली बात तो टॉपिक लिखते ही नहीं है, हम्म। उसके ना कई कंपोनेंट्स में बांट देते हैं ताकि उसका ध्यान ही ना जाए उस टॉपिक के। उसको कई पार्ट कर देते हैं, पहले ये पार्ट समझा देते हैं, 4-5 टुकड़ों टुकड़ों में समझा देते हैं, फिर इसको जोड़वा देते हैं, जोड़ो, फिर कहते हैं इसको तोड़ो और फिर जोड़ो। जब जोड़ देते हैं तब कहते हैं देखो भाई, ये बहुत बड़ा आप टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये देखो ये टॉपिक है, अभी जो तुम लोग ये तोड़ के जोड़े हो ना, यही वाला टॉपिक था। तो उन्हें लगता है ओए, तो हमको तो पहले ही पता है यहाँ पे। तो उन्हें ऐसा नहीं पता था। हमारे यहाँ एक आदमी बहुत बड़ा गुंडा था, उसके नाम से सब डरते थे। बट हुआ क्या ना कि एक दिन गांव में चोर निकला, वो गांव वाले उसको दौड़ा दिए, दौड़ा दौड़ा इतना मारे ना कि मर गया वो। सुबह उठा तो देखे से कि वही गुंडा था। वो गलती से चोर भागा ना तो वो भी भाग गया, लोग अनजाने में उसको मार दिए। अगर वो जान जाते लोग ना कि ये इंसान है तो पूरा गांव भाग जाता, लेकिन अनजाने में मार दिए से उसको। वही बच्चों के साथ उन्हें लगता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल टफ है, वो मान चुके हैं ये टफ है। जैसे बकरी के ऊपर शेर हमला करता है ना, बकरी मान लेती है हम मर जाएंगे, हम सरेंडर कर देती है। तो बच्चों के साथ भी यही होता है। तो जब आप पढ़ते थे तो तब आपको क्या लगता था? अंग्रेजी सबसे हम जब पढ़ते थे तो हमको लगता था कि बाकी बच्चे सब अलग दिमाग लेके पैदा हुए हैं, सब कोई बॉर्नवीटा पिया है, कोई कुछ पिया है, हम थोड़े डिफेक्टेड है, हमें लगता था। हाँ। तो एक आध दोस्त थे मेरे, वो समझाते थे ना तो समझ में आता था। तो धीरे धीरे हमें समझ में आया ना कि जो टीचर होते हैं ना, ये अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में बच्चों को खराब कर देते हैं। खाना कितना भी स्वादिष्ट बनता है ना, उसे कलछुल से नहीं खा सकते हैं, चम्मच से खाना पड़ता है। शिक्षक जो होते हैं ना, वो कलछुल से खिलाने लगते हैं, मुंह फूट जाता है उनसे।